जुटे हुए हैं। लखनऊ का सबसे पहले रुख किया जाएगा। नीरज, जरा लखनऊ का हाल आप बताइए, भारत बंद का असर क्या कुछ लखनऊ में इस वक्त दिखाई दिया? जी देखिए, आज तमाम राजनीतिक संगठन, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, इसके अलावा कई दलित संगठन, इन सभी ने मिलकर भारत बंद का आह्वान किया है। अगर लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर भारत बंद का आंशिक असर देखा जा रहा है। कोई खास असर यहाँ की मार्केट्स में नहीं है, सब कुछ पहले की तरह खुला हुआ है। और ट्वीट के माध्यम से मायावती ने इसको समर्थन दिया, इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने दिया। जब से सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय आया है कि क्रीमी लेयर को स्वतः आरक्षण छोड़ देना चाहिए और साथ ही साथ कोटे में कोटा, यानी जिन लोगों को आरक्षण का लाभ अभी पिछले 70 वर्षों से नहीं मिला, ऐसे वर्गों को आरक्षण का लाभ दिया जाए, तभी जो आरक्षण की नीति है वो सफल मानी जाएगी। तो जब से ये फैसला आया है, तमाम राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं। कई राजनीतिक दल हैं जो इसके समर्थन में भी हैं। अब देखिए, ओम प्रकाश राजभर, देखिए नीरज, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, वापस मैं आपसे जुड़ती हूँ नीरज। इस बीच हम कुछ लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं तमाम दर्शकों को, जहां पर लाठीचार्ज हुआ है। राजीव हमारे सहयोगी पटना से इस वक्त बने हुए हैं। राजीव, देखिए भारत बंद का लगातार असर देखा जा रहा है। पटना का जिक्र किया जाए, पटना में क्या हालात? अभी कुछ तस्वीरें अपने तमाम दर्शकों को हम दिखाए थे जहां लाठीचार्ज भी किया गया, दौड़ा दौड़ा कर मारा भी गया। फिलहाल अपडेट दीजिए राजीव। देखिए, भारत बंद का असर जो है बिहार में ये देखा जाए तो राजधानी समेत जो अन्य जिले हैं वहाँ ये देखने को मिल रहा है। और हालांकि भारत बंद के आह्वान के बाद सुबह का जो वक्त था, उस वक्त इसका खासा असर देखने को मिला और सड़कों पे वाहने नहीं चल रहे थे। कई स्कूल और जो निजी संस्थानें बंद हैं और कई जिलों से, जिसमें नालंदा, जहानाबाद, बेगूसराय, समस्तीपुर जिलों से ये खबरें आई कि वहाँ पे एनएच को जाम किया गया और पब्लिक और जो स्थानीय लोग हैं, जो करने वाले लोग हैं, उनके बीच में नोकझोंक हुई। कई जगह पुलिस से झड़पें हुई हैं। लेकिन ये है कि जहां जो प्रदर्शन चल रहा है और जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, वहाँ भारी संख्या पुलिस बलों की तैनाती है और इस तरह से काफी हद तक जो है स्थितियां कंट्रोल में है। लेकिन सड़कों पर जो है दलित समुदाय के लोग उतरे हुए हैं। हाँ। और यहाँ खास करके बिहार में कह सकते हैं कि इसको नैतिक समर्थन आरजेडी की तरफ से भी है। वीआईपी जो मुकेश सहनी की पार्टी है उनका है, जीतन राम मांझी की पार्टी जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है उनका है। तो इस तरह से इन लोगों का नैतिक समर्थन है और लोग सड़क पर उतरकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर एक नीति बन जानी चाहिए और इस नीति के तहत जो लोग उपेक्षित रहे हैं, जिनको लाभ नहीं मिला है, दलित समुदाय के लोगों को, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। इसके विरोध में तमाम सड़कों पर लोग उतरकर इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल राजीव, तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक एक करके उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। वीना अरोड़ा यमुनानगर से हमारे साथ बनी हुई। वीना, जरा यमुनानगर का हाल बताइए जरा आप, क्या कुछ स्थितियां वहां, भारत बंद का क्या कुछ असर? भारत बंद को लेकर जो है हरियाणा की अगर हम बात करें तो हर जगह यहाँ पर जो है दलित समाज द्वारा जो प्रदर्शन वो किया जाए। अभी तो हम देखते हैं उसका मुआयना करते हैं। चोट लगी है? हाँ, चोट लगी है, लाठी लगी है। आपको भी लाठी मारा? कभी आरक्षण के बचाव क्या कहना चाहेंगे, क्या मानना है? बीना, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं आ रही, चाहे वहां नारेबाजी चल रही है इस वक्त, हम आपको ठीक तरीके से सुन नहीं पा रहे हैं। बीना, बिल्कुल, देखिए हम प्रदर्शनकारी देख पा रहे हैं जो ठीक आपके पीछे मौजूद हैं, जिनकी मांगे हैं कि क्रीमी लेयर जो है वह स्वतः अपना अधिकार छोड़ दे, ऐसा स्वीकार नहीं किया जा रहा। कोटे में कोटे का विरोध कर रहे हैं। संजय, आपका मैं रुक करती हूँ। संजय, हरिद्वार का क्या कुछ नजारा, उत्तराखंड में क्या कुछ स्थितियां?
देखिए दीपिका, लगातार ही SC ST और जनजाति के अलावा कई संगठन आज भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं। ऐसे में अगर हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ पर भी सड़कों पर जो आंदोलन है वो देखा जा सकता है। साथ ही साथ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं, क्योंकि हमने देखा है कि हरिद्वार जिले में 2018 में एक बड़ी हिंसा हुई थी आरक्षण को लेकर। उसी को देखते हुए हरिद्वार प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और जिस तरह से कई संगठन है उनका यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोटे में कोटा जो फैसला लिया है उसका लगातार विरोध कर रहे हैं और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगे विरोध जारी रहेगा। ऐसे में हरिद्वार में जगह जगह विरोध हो रहा है। रुड़की की बात की जाए, हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो तमाम जगह जो संगठन है वो इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। दीपिका, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि प्रदर्शन इस वक्त किया जा रहा है। शुभम पांडे हमारे सहयोगी मुंबई से इस वक्त बने हैं। शुभम, जरा मुंबई का हाल बताइए, क्योंकि यहाँ पर स्थितियां क्या हैं? मराठा आरक्षण को लेकर तो वैसे ही सुगबुगाहट बहुत तेज हो ही रही थी और अब ये पूरा मामला सामने आया। क्या कुछ असर इस वक्त नजर आया मुंबई में आपको? देखिए इस बीच देखिए शुभम, मैं 2 मिनट आपसे जुड़ूंगी। इस बीच तमाम अपडेट भी दर्शकों तक पहुंचा दें, जहां पटना में भारत बंद के दौरान हंगामा देखने को मिला है। प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया गया है। तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई थी, कुछ वक्त तक तस्वीर दिखाई थी, वो तस्वीरें एक बार फिर से आप तक पहुंचाएंगे। और यातायात पूरी तरह से बंद था। उनको हम लोगों ने समझाने का बहुत देर तक प्रयास किया, लगभग 1 घंटे तक हम लोग समझाने का प्रयास किए, परंतु वे बात को नहीं समझे। अंततः हम लोगों को हल्का बल प्रयोग करते हुए उन लोगों को पीछे हटाना पड़ा और अभी डाकमाल चौराहा पर यातायात पूरी तरह से सामान्य हो रहा है। क्या पुलिस को मतलब धक्का धुक्की हुई? पुलिस के साथ क्या नोकझोंक हुई थी? हाँ, बंद समर्थक पुलिस के साथ पूरी तरह से धक्का मुक्की कर रहे थे, नोकझोंक कर रहे थे और बल प्रयोग भी कर रहे थे और जबरदस्ती आगे बढ़ना चाह रहे थे, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले रहे थे। वैसी परिस्थिति में हम लोगों ने कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं देने के लिए और उसको बनाए रखने के लिए, यातायात को चालू रखने के लिए हम लोगों ने उनको पीछे हटाया है। हल्का बल प्रयोग करते हुए पीछे हटा दिया। क्या पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं? नहीं, पुलिसकर्मी इसमें कोई घायल नहीं हुआ है। किसी भी पक्ष से कोई घायल नहीं हुआ है। हल्का बल प्रयोग करते हुए हम लोग को यहाँ से उनको हटा दिए हैं और भी हुई है? निरोधात्मक गिरफ्तारी हुई होगी, अभी हमको देखना होगा। तो फिलहाल देखिए बंद का असर तो नजर आ ही रहा है और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने का काम भी पटना में किया जा रहा है। शुभम हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। शुभम, आपसे मैं जुड़ रही थी और देखिए जरा महाराष्ट्र का, मुंबई का हाल आप बताइए, वहां कुछ स्थिति क्या कुछ आई है इस वक्त? देखिए दीपिका जी, मुंबई की बात करें तो मुंबई देश की आर्थिक राजधानी कहलाती है। यहाँ पर फिलहाल बंद का कोई असर जो है देखने को नहीं मिला, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि मुंबई से सटा पालघर जिला है जो पूरी रूप से आदिवासी जिला घोषित किया गया है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, वहां पर आज बंद का आह्वान किया गया और बंद की तस्वीरें वहां से भी लगातार सामने आई है। कई तालुकाओं में जैसे विक्रमगढ़ हो, जवार हो, ये पालघर तालुका हो, वहां पर फिलहाल आज बंद और पूरी तरह से इसका समर्थन भी जो है तो दिखाई दे रहा है। लेकिन मुंबई हो, ठाणे हो, पुणे हो, नासिक हो, इसके अलावा ये जो 4-5 मेट्रो सिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर फिलहाल जो है बंद की कोई असर हम देखने को नहीं मिल रहा है। ना ही कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, ना ही कोई प्रदर्शन हो रहा है। कुछ जगहों पर जो है छोटी मोटी जो है मांगे की जा रही है, लेकिन वो भी फिलहाल खत्म कर दी गई है। मुंबई के आजाद मैदान कुछ लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन फिलहाल उन्हें भी समझा बुझा